बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे आकाश में काले बादल घिरते चले गए। अशोक अंकल भी अपनी दुकान समेटने लगे, मगर समीर और नंदिनी, उनको कहाँ इसका होश था। अरे बच्चों, बारिश आने वाली है, दुकान बंद कर रहा हूँ मैं, तुम दोनों भीग जाओगे। जी अंकल, हम बस जा ही रहे हैं। हाँ अंकल। ठीक है जी। ये छाता ले लो, तुम दोनों के काम आएगा। मगर आप अंकल? मेरे पास एक और है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कितना परेशान करती हूँ, आप सब सह लेते हैं। अच्छा। और नंदिनी, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब सहना अच्छा लगता है तो? जी मैं चलती हूँ। जी नंदिनी रुको, जरा सुनो ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। नंदिनी, दरअसल मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, मेरा मतलब है हिम्मत जुटा रहा हूँ, मगर कह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि मेरा मतलब है मैं वो तुमसे बहुत नहीं समीर, मत कहिए। नहीं। एक रिश्ता सा बन गया, तू पास आए ना आए। मगर क्यों नंदिनी, क्यों ना कहूँ? मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मैं नहीं चाहती आप कहें। हाँ ठीक ही तो है, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली थी, मुझे माफ करना। तुम भी मुझे औरों की तरह प्रॉब्लमैटिक, बिगड़ा हुआ गुंडा ही समझती हो, है ना? समीर, आप गलत समझ रहे हैं। सच कहूँ तो आप बहुत अच्छे हैं। ये अलग बात है कि आपकी अच्छाई लोगों को दिखती नहीं है। तो फिर क्यों मुझे रोक रही हो नंदिनी, क्यों? क्योंकि आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, सच में कह नहीं पाऊंगी और झूठ में बोलना नहीं चाहती। नंदिनी, तुम कुछ भी कहो, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की जुबान बोल रही हैं, कैसे छुपा पाओगी? समीर, आप नहीं जानते, मेरे पैरों में कई बेड़ियां हैं। मेरे पापा ने मुझे बड़े विश्वास के साथ दिल्ली आकर पढ़ने की इजाजत दी है। उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती और ना ही आपका दिल तोड़ सकती हूँ। नहीं नंदिनी, मुझे कह लेने दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधूंगा। प्लीज समीर, ये सही वक्त नहीं है, अभी नहीं कहिए ना। ठीक है नंदिनी, नहीं कहता, पर क्या मैं सही वक्त आने पे अपने दिल की बात कह सकता हूँ तुम्हें? तो वादा करता हूँ आज तुमसे, वो सही वक्त मैं जल्दी लाकर रहूंगा और उस दिन तुमसे सवाल पूछूंगा, अपने दिल का हाल बताऊंगा। उम्मीद है उस दिन तुम मुझे जवाब जरूर दोगी ना? अजनबी था वो पहले, अब दिल में बस गया। बेइंतहा इश्क, बेपनाह तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों? चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ घर। और हाँ, आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा ना नंदिनी? नहीं आएगा समीर, कभी भी नहीं आएगा। समीर और नंदिनी ने एक दूसरे से सच्चा वादा किया, जिसने उनका दिल भर दिया। मगर वहां दूसरी तरफ कोई था जो उन दोनों पर चील की तरह घात लगाए बैठा था, सुनील। बढ़िया समीर, इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। नंदिनी तेरी सबसे बड़ी चाहत और कमजोरी बन चुकी है, अब सही वक्त है तुझे तेरी सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का। नंदिनी, क्या बात है, कल जब से तू समीर से मिलके आई है अलग अलग सी लग रही है। कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब, क्या हुआ है? नहीं, तू खोई खोई सी है, कभी मुस्कुराती है, कभी एकदम सीरियस हो जाती है। विजय, ज्यादा दिमाग ना लगा, कुछ नहीं हुआ है। चल, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। नंदिनी रुको। क्या हुआ दिव्या? नंदिनी, हमारे साथ चलो। अरे मगर कहाँ? क्लास नहीं चलना है क्या? बाद में जाएंगे, अभी तुम साथ चलो। अरे मगर कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो नंदिनी। दिव्या नंदिनी को अपने साथ
नोटिस बोर्ड की तरफ ले गई। वहां बहुत भीड़ इकट्ठी थी, जैसे सब लोग कोई अजूबा देख रहे हों। और वहां जो नंदिनी ने देखा उससे उसकी रूह कांप गई, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ये क्या हो गया देव? पापा मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। अब मैं क्या करूंगी? आगे कैसे पढ़ूंगी? देखो, यही मैं समझा रहा था इतने दिनों से तुम्हें नंदिनी, समीर का साथ अच्छा नहीं है। उसका नाराज देख नहीं रहा, वो इस समय कितनी अपसेट है। नंदिनी अपना और समीर का पोस्टर देख के बहुत घबरा गई थी। आगे न जाने क्या होने वाला था। बेइंतहा इश्क, अब तन्हा तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों?